अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद इरफान अफ़ान हेल्थ सेंटर रायबल से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी पिछले 12 साल से इनफर्टिलिटी यानी कि बेऔलादी के केसेस को डील कर रहा हूँ और अल्लाह की तौफीक से बहुत सारे मरीज़ों को अल्लाह ने साहब औलाद किया है और आजकल अपनी दुआओं में याद रखते हैं। तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें अद्वियात के साथ साथ जो कुछ ऐसे काम बताइए जो हमारे करने वाले हैं जिससे हमारी स्पर्म काउंट बेहतर हो जाए। तो आज इंशाल्लाह कुछ एक काम और कुछ परहेज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा और इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर मज़ीद इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। सबसे पहली चीज़ जो पेशेंट की करने वाली है वो मेल हो या फीमेल हो, इनफर्टिलिटी के हवाले से अगर उनको इशू है तो उनको अपने वज़न को मेंटेन करना ज़रूरी है। आप गूगल पे जाके वेट एंड हाइट चार्ट को देखिए। अगर आपका हाइट के हिसाब से वेट ज़्यादा है तो अपने वेट को कम करिए और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और खुसूसन मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज का अहतमाम करिए और अपने वेट को कम करिए, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो मेल के अंदर डेफिनेटली ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसको डिस्टर्ब करता है और वो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को शुरू कर देता है, जो आपके जिस्म के अंदर ज़ाहिरी तौर पे हमें जो फील होता है वो ग्लूकोज को पैदा करता है, जिससे आपकी जो मेल परफॉर्मेंस है बेडरूम की लाइफ है डिस्टर्ब होने का खदशा होता है। और दूसरी चीज़, क्योंकि देखा यही क्या है, कहा जाता है कि जन्नत मरने के बाद ही हासिल होती है और इसी तरह वेट लूज भी एक्सरसाइज और मेहनत के बाद ही आपको कम करना पड़ेगा। तो ये मेहनत तलब है, इसलिए आपको मेहनत करनी चाहिए और अपने अपने हाइट के हिसाब से अपने वज़न को मेंटेन करना होगा। दूसरी जो अहम बात है वो हेल्थी डाइट है। अच्छी खुराक लीजिए। अच्छी खुराक में कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो हरी सब्जियां लीजिए जो भी आपके इलाके के हिसाब से आपके पास अवेलेबल हैं। आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो वहाँ पे रहते हुए भी आप इनको हासिल करें, और अगर पाकिस्तान के अंदर आप रहते हैं तब भी आपको हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। कुर्रा अर्ज़ के ऊपर अभी हम अगर देखते हैं तो सबसे ताकतवर और हेल्दी जो जानवर है जी वो हाथी है। और हाथी किसी भी एंड पे चिकन मटन या वो बीफ वगैरह इस्तेमाल नहीं खाता, बल्कि वो 80% सब्जियां ही खाता है और बाकी अगर 20% हम देखें तो वो 10% उसमें पानी और तकरीबन 20% वो फल खाता है, लेकिन वो हेल्थी रहती है और सबसे ताकतवर है गोश्त है उसके ऊपर। तो इसलिए आप भी अपने जो इलाके के अंदर सब्जियां अवेलेबल हैं, हरी सब्जियां, उनका इस्तेमाल करिए और कोशिश करिए कि आप रेड मीट से दूर रहिए। दूसरी जो डाइट अहम है वो ड्राई फ्रूट्स लीजिए। ड्राई फ्रूट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, आयरन होता है, उसके अंदर आपके विटामिन ई होते हैं, सेलेनियम होता है, जो आपके टेस्टोस्टेरोन और बाकी हार्मोन्स के लेवल को मेंटेन करता है और उसके उतार चढ़ाव को कंट्रोल करता है। अब नट्स के अंदर हमें कौन सा नट्स लेना चाहिए? सबसे पहले हम बादाम को देख लेते हैं। बादाम लीजिए क्योंकि बादाम के अंदर बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, उसमें एसिड होता है और उसमें सेलेनियम और कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारे हार्मोन्स के लेवल को बेहतर रखता है, उसको ना बढ़ने देता है और ना ही उसके लेवल को कम होने देता है, जो हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो। दूसरा, अगर हम स्पर्म की शेप को देखें तो उसमें 3 चीज़ें हमें नज़र आती हैं। उसकी टेल होती है, मिड होता है और उसका हेड होता है। हेड के अंदर आपका बेसिकली डीएनए होता है, जो कि एक गलाफ के अंदर हम सभी देखें तो वो उसमें सेव होता है और जो कि ऑक्सीडेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसमें आपका डीएनए डिस्टर्ब होने का खदशा होता है। और ये जो आपके नट्स हैं ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन के अमल को रोकते हैं, जिससे आपका वो डीएनए आपके स्पर्म के अंदर होता है वो सेफ़ रहता है। तो उसके बाद जो ज़रूरी है चीज़ खाने वाली नट्स के अंदर वो अखरोट है। अखरोट लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। स्पर्म काउंट जिस बंदे की कम है, जिसकी लो स्पर्म काउंट का इशू है, अखरोट को लीजिए। अखरोट बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बेहतरीन किस्म का एंटी ऑक्सीडेंट है, जो कि ऑक्सीडेशन के अमल को ये भी रोकता है। तो ये चीज़ें ज़्यादा खाने वाली हैं जी ये नट्स के अंदर। बाकी इंशाल्लाह भी चीज़ें आपके साथ मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। और ये चीज़ें रात को लीजिए जी, सर्दियों का भी मौसम है और मिकदार बेशक कम रखिए लेकिन इनको चबाइए ज़्यादा।
ये कम खाइए और ज़्यादा चबाइए, इसी में इसकी अफादियत है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में लेकर उसको चबाएं नहीं, रात को लीजिए, ज़्यादा मिकदार में ना लीजिए बल्कि ज़्यादा इसको चबाइए, इंशाअल्लाह इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दो चीज़ें यहाँ पे मैं परहेज़ के लिए बताऊँगा जो बड़ी अहम है। सबसे पहले जो स्पर्म का बहुत बड़ा दुश्मन है वो तंबाकू है। तंबाकू नशी से मुकम्मल तौर पर आप परहेज़ करिए। गुटखा वगैरह, सुपारी वगैरह और तंबाकू वाले पान, ये आपकी स्पर्म काउंट को बहुत जल्दी नीचे ले आते हैं और स्पर्म काउंट को कम करते हैं। तो जितने भी पेशेंट्स हैं जो लो स्पर्म काउंट जिनके साथ आर्ज़ा लाहिक है, तो उनको तंबाकू नोशी से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। फ़ास्ट फूड भी इसमें काफ़ी हद तक नुकसानदेह है, तो कोशिश करिए घर में बनी हुई चीज़ें खाइए, नेचर की तरफ आइए, नेचुरल चीज़ें हैं उनको खाइए। और जो ख़ुसूसी तौर पे वो नौजवान जो जिम करते हैं उनके लिए ये गुजारिश है कि एनाबॉलिक सिस्टम से बाहर रहिए, एनाबॉलिक चीज़ें ना खाइए। ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डिस्टर्ब करती है, जो कि आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। इससे हमारी स्पर्म काउंट किसी हद तक इन्वॉल्व है इसके कम होने या बढ़ने में। तो बैरूनी तौर पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इस्तेमाल भी ना कीजिए, वो भी आपकी स्पर्म काउंट को डिस्टर्ब करने में बहुत ज़्यादा अमल दरामद है उसका। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इंशाल्लाह अगली बार आने वाली वीडियो के अंदर मैं मज़ीद चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें हमारी स्पर्म काउंट मेडिसिन खाने के साथ साथ कुछ डाइट और कुछ परहेज से इंशाल्लाह बेहतर होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जो आप हासिल करना चाहते हैं।